इधर ध्यान दो पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। कब? पिछले साल से बहुत बार आया हुआ है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 4 ही रीडिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। डायग्राम आपको दिया नहीं है, डायग्राम आपको खुद को इमेजिन करना है। क्वेश्चन क्या दिया है? ड्यूरिंग अ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ छज्जा। छज्जा सबको पता है, जो खिड़की के ऊपर लगता है, बारिश नहीं आती है जिस वजह से हम लगाते हैं, इंग्लिश में उसको लिंटल बोलते हैं। यहाँ पे छज्जा दिया है ताकि आप इजीली समझ सको। एक छज्जे का कंस्ट्रक्शन है। ए वॉज टेकन एज अ टेम्परेरी बेंचमार्क। जितना पॉइंट कोई ए होगा वहां पे, जहाँ पे बेंचमार्क हमको इतना दिया है। उसके बाद क्या दिया है? रीडिंग्स। रीडिंग ऑन इन्वर्टेड स्टाफ एट ए। वापस से पॉइंट ए पे कोई एक रीडिंग दी है। रीडिंग ऑन पेग पी ऑन द ग्राउंड। कोई पेग पी होगा ग्राउंड पे। अभी हमको कुछ नहीं पता ना, एक ए पॉइंट है जहाँ का बेंचमार्क मुझे दिया हुआ है, और ए पॉइंट का ही रीडिंग मुझे दिया है। पेग पी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है जो कि ग्राउंड पे है कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ लिखा है, मतलब वो रीडिंग ग्राउंड पे नहीं है आपकी, कहीं दूसरी जगह पे है। यहाँ पे आपका ग्राउंड पे है, इसलिए लिखा है ऑन ग्राउंड। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, वापस से आपकी रीडिंग पेग पी में ऑन ग्राउंड में। उसके बाद लास्ट रीडिंग वापस से इन्वर्टेड स्टाफ में एट कोई दूसरा पॉइंट होगा बी। अब क्या निकालना है आपको? आरएल निकालना है बी के कॉर्नर पे। कॉर्निस मीन्स बी के कॉर्नर का आपको निकालना है। अब आप सोचोगे कॉर्निस बी क्या चीज है? कुछ नहीं है, बी कोई एक पॉइंट है, जैसे वो पॉइंट बी है, इसका कॉर्नर मुझे निकालना है, तो कॉर्निस बी उन्होंने नाम दे दिया। थोड़ा सा टफ लग रहा है कि अब कहाँ से क्या इमेजिन करें। अगर आपको सिंपली इन्वर्टेड स्टाफ दिया है, मतलब आपका रीडिंग जो है वो ग्राउंड पे नहीं होगा, आपका बिल्डिंग से टच होगा। इधर पे देखो कोई एक डायग्राम है जहाँ पे पॉइंट ए और बी आपको दिख रहा होगा, जहाँ की लेवलिंग स्टाफ आपकी ऊपर पे टच है। हवे पे तो नहीं रख सकती मैं, कुछ एक सरफेस चाहिए ऊपर, तो ऊपर में कोई एक लेवल होगा जहाँ से टच होगा और वो ग्राउंड पे नहीं होगा, और इन्वर्टेड है। इसको मैं क्या बोलूंगी? इन्वर्टेड है। अब मैंने इसका अरेंजमेंट अपने दिमाग में इमेजिन करके ऐसा बना लिया। कोई एक पॉइंट ए होगा जिसका बेंचमार्क मुझे दिया है, इसकी रीडिंग मुझे दी है, और वो इन्वर्टेड स्टाफ पे है, तीनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा कोई एक रीडिंग होगा जो पेग पी पे होगा। ये पेग पी है, जिसे अपन लगाते हैं ना कोन, कोई एक मार्कर, वैसे एक मार्कर है पेग पी, और इस पी पॉइंट पे एक वापस से रीडिंग दी हुई है मेरी। हाँ, उसके बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, इंस्ट्रूमेंट को मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद वापस से मेरी रीडिंग जो है पेग पी पे है, तो वापस से मैंने पहला रीडिंग इस पे बीएस का ले लिया पेग पी पे, और लास्ट वाला है रीडिंग ऑन इन्वर्टेड स्टाफ एट बी। बी पे मेरा लास्ट वाला रीडिंग है जो कि इन्वर्टेड स्टाफ पे, मैंने इसको भी उल्टा रख लिया। और कहीं ना कहीं ये छज्जा जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये एक छज्जा जैसा डायग्राम है, छज्जा तो नहीं बोलूंगी, काफी लंबा है। ये एक पोर्च होगा समझ लो, जिस पोर्च का ऐसे छज्जे जैसे निकला होगा, ठीक है। डायग्राम ये कुछ इस टाइप का, ये कंक्रीट का है, ये ब्रिक का है, आपको दिख रहा होगा अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट दूसरा भी हो सकता है, ये मेरी इमेजिनेशन है कि मैंने ऐसा बना दिया। अब ये डायग्राम देख के वैल्यूज क्लियर हो रही है क्या? क्या क्या है देख लो अच्छे से। डायग्राम के हिसाब से बैठ रहा है मेरा वैल्यूज, मतलब वैल्यूज के हिसाब से मैंने डायग्राम बिठाया है। अब इसको हम लोग को सिंपल जैसे सॉल्व करते थे, जो भी आपको चूज करना हो, राइज एंड फॉल, एच आई, वैसे ही सॉल्व करेंगे। करके देखते हैं, चलो एच आई से कर लेते हैं। ये स्टेशन लिखा मैंने, स्टेशन के बाद क्या लिखती हूँ? बी एस, आई एस और एफ एस। उसके बाद क्या लिखती हूँ? एच आई, आर एल, और ये है रिमार्क। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये पूरा अलग क्वेश्चन है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, इस पे मेरी ज्यादा वैल्यूज नहीं है तो मैं कम लाइंस ड्रॉ करती हूँ। जैसा मेरा रूल है अकॉर्डिंग टू दैट मैं उसी हिसाब से टेबल पे ड्रॉ करूंगी। क्या मैं इस रीडिंग्स को यहाँ पे लिख दूं तो इजी पड़ेगा? लिख देती हूँ। यहाँ पे 2.232 ये दिख रहा है, यहाँ पे आपका है 1.034, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ तो ये वाला है 1.328, उसके बाद ये वाला है 4.124, और यहाँ पे बेंचमार्क मुझे दिया है, कितना दिया है मुझे, कहाँ गया, 63.120। अच्छा, अब इसी रीडिंग को मैं यहाँ लिखती हूँ। अगर ये मेरी रीडिंग यहाँ दी है दैट मीन्स ये होगा बी एस, ये हो जाएगा एफ एस,
हाँ हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं तो पहले ही बोला इसको, ये अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसके एक ही क्वेश्चन है, ठीक। ये फर्स्ट वाला बीएस रीडिंग होगा, ये एफएस होगा, उसके बाद इसके लिए ये बीएस होगा और ये एफएस होगा। तो लिखते हैं हम लोग बीएस की जगह पे 2.232, आईएस नहीं है, एफएस है, एफएस क्या है मेरा 1.034। उसके बाद यहीं पे लिखूंगी, ठीक है, क्या लिखूंगी 1.328 और ये है मेरा 4.124। सिंपल ऐसे लिखते थे। अब इसमें चेंज क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड स्टाफ दिया है, यहाँ पे जहाँ पे आपको इन्वर्टेड स्टाफ दिया या उल्टा स्टाफ दिख रहा है वहां पे आप रीडिंग को माइनस करोगे, माइनस नेगेटिव साइन लेके आप रीडिंग को लिखोगे, नेगेटिव साइन लेके सिंपल रीडिंग लिख लिया। जहां जहां आपको इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग्स दिख रही है वहां वहां पे आप नेगेटिव ले लोगे, मतलब वो एक नेगेटिव इंटीजर की तरह काम करेगा। अब उसका वैल्यू क्या होगा -2.232, जहां पे भी प्लस माइनस करोगे उसको इंटीजर नेगेटिव लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसको इतना करने के बाद दूसरा काम क्या करते थे हम लोग, स्टेशन मेंशन करते थे। यहाँ पे स्टेशन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है कि पॉइंट ए है जिसपे ये वैल्यू है, पेग पी पे ये दोनों वैल्यू आ रही है, देखो वहाँ पे बी पॉइंट पे ये वैल्यू बस आ रही है, ठीक है, स्टेशन मेंशन कर दिया। एच आई वाली मेथड से सॉल्व करें तो वापस से आर एल लिख देती हूँ मैं 120, ये बेंचमार्क पे था मेरा। एच आई कितना आना चाहिए कैलकुलेट करके बताओ, एच आई कैसे होगा दिस प्लस दिस। अब कैसे प्लस करना है यहाँ पे देखो, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, 63.120 एच आई आर एल है मेरा, प्लस -2.232, इसको इंटीजर लेके सॉल्व करना है ना नेगेटिव, तो ये क्या होगा 63.120 माइनस 2.232, ठीक 60.888, ठीक। अब इसके बाद क्या काम था, ये एक फैमिली का है, एक सेटअप का है, तो इससे इसको माइनस करूंगी, कितना आएगा मेरा ये वाला आरएल आएगा, कितना आएगा समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया है फॉर्मूला 59.854। अब इससे मैं एक नया सेटअप आ रहा है तो इससे इसको ऐड करूंगी, कितना आएगा मेरा नया एच आई 61.182, सिंपल। अब इससे मेरा लास्ट वाला बचा हुआ है तो मैं इससे इसको माइनस करूंगी, सिंपल जो हम लोग करते थे, क्योंकि ये दोनों एक ही सेटअप के हैं, ये दोनों एक ही सेटअप के हैं, ये दोनों एक ही सेटअप के हैं, तो इससे इसको मैंने इस वाले एच आई से किया, अब दूसरा एच आई आया तो इससे इससे करूंगी, इससे मैंने एच आई ले आया तो अब इससे इसको माइनस करके ये वाला आर एल मुझे चाहिए था, कितना आएगा, कैसे करूंगी 61.182 माइनस करते हैं ना, -4.124, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 65 ठीक है। अब ये चीज अगर ये माइनस माइनस है तो प्लस आना है, ये चीज आप हाथ से सॉल्व करोगे या कैलकुलेटर में रखोगे तो ही वैल्यू आएगी, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। इस चीज पे गलती नहीं करना, जहां नेगेटिव है नेगेटिव इंटीजर लेके सॉल्व करोगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ काम नहीं है क्वेश्चन में, इतना ही आपको सॉल्व करना था। नाउ अप्लाई द चेक्स एज यूजुअल जैसे अप्लाई करते हो और क्वेश्चन को खत्म करो। आपका आरएल ऑफ बी निकालना था, आपने बी निकाल दिया, पर क्योंकि ये 8 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप चाहो तो डायग्राम बना देना, खुश हो जाएगा एग्जामिनर। उसके बाद ये टेबल बना देना, टेबल के बाद सिर्फ आपका काम इस पे खत्म नहीं होता, आप चेक भी अप्लाई करोगे तो आपको 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अच्छा, चेक अप्लाई करोगे तो चेक में भी देखो काम है आपका, बीएस टोटल कैसे होगा -2.232 प्लस 1.328, माइनस प्लस माइनस वैल्यू किसकी आएगी, जो बड़ा होगा वो, माइनस कितना आएगा, ठीक आया समझ में कैसे करना है। वैसे ही एफ एस का वैल्यू भी क्या होगा 1.034 प्लस
-4.124, जिसको नहीं समझ आ रहा है लिख के कर लेना, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का ही आता है, माइनस 3.09, ठीक, 3.09 इतना आया। अब अप्लाई करेंगे चेक अप्लाई करने के लिए समेशन बी एस माइनस समेशन एफ एस, इसमें भी -0.904 माइनस 3.09, तो ये हो जाएगा -0.904 प्लस 3.09, कितना आ रहा है? ठीक, माइनस प्लस माइनस पर ये बड़ा है तो साइन पॉजिटिव का ही आएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैलकुलेटर में एज यूजुअल आप साइन को डालोगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देगा कौन सा बड़ा छोटा। ये चेक अप्लाई करने का दूसरा फॉर्मूला, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल क्या है देखो, वही आएगा 2.186। अब इसको मैं लिख नहीं रही हूँ, दिस माइनस दिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 8 मार्क्स क्वेश्चन। प्रोबेबली चांस है कि इस बार भी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो। यह आपके बीसी पूनम की बुक में नहीं है, गूगल में आपको सिर्फ ये दिखेगा क्वेश्चन, डायग्राम नहीं दिखेगा। ठीक है, कहीं डायग्राम नहीं है, डायग्राम मैंने खुद बनाया हुआ है अपने नोट्स में। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में, आज ये क्वेश्चन का डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। हो सकता है कल को दूसरा कुछ आ जाए नया सा क्वेश्चन जो हमको एक्सपेक्टेड ना हो। हर बार अलग क्वेश्चन आता है उसको मैं नोट्स में इंक्लूड करती हूँ। इस बार अगर सेम क्वेश्चन आया तो ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन आया, घबराना नहीं है। इन्वर्टेड स्टाफ मींस वैल्यू को नेगेटिव करना है, जैसा वैल्यू दिया है वैसे एक डायग्राम क्रिएट करो, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। वो 8 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे भी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, 4 चीजें दी है। देखो सिंपल, आपको एक लेवलिंग दिया हुआ है पॉइंट ए और बी का। जो पॉइंट और ए बी कहाँ पे है, एक बैंक है रिवर के किनारे आसपास। मींस इस क्वेश्चन में ऊपर ये लिखा है कि एक बैंक है, रिवर है, जिसके पॉइंट ए इस साइड है, बी इस साइड है। अब इमेजिन करना ना डायग्राम में, ए बी इस साइड है। अब आपको पूछ रहा है कि ए और बी का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का। लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी। और क्या दिया क्या हुआ है आपको दिया है 2 चीज। आपको रीडिंग दी गई है, अगर आप सेटअप लगाओगे कहाँ, ए पे, अगर ए पे सेटअप लगाओगे तो एक रीडिंग बी एस की रहेगी, एक एफ एस की रहेगी। और सेम चीज आप अगर इसी की स्टैंडिंग बी पे लगाओगे सेटअप, बी एस एफ एस। ठीक है, अब ये 2 रीडिंग जो दी हुई है आपकी, 1 और 2, दूसरी रीडिंग यहाँ पे कैसा लिखा है, फॉर पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला वाला ए के लिए, दूसरा वाला बी के लिए, ऐसे ही होता है। अब मेरी सेटअप ए पे ए बी की वैल्यू दी है, सेटअप बी पे भी ए बी की वैल्यू दी है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे डिफरेंस चाहिए तो सिंपल, दिमाग ना लगाते हुए, टेबल ना बनाते हुए, देखो क्या करना है। डिफरेंस एट पॉइंट ए, सॉरी, डिफरेंस एट सेटअप ए लिख देती हूँ। सेटअप ए कितना होगा, दिस माइनस दिस, डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, माइनस 1.285 कितना आएगा। दूसरा डिफरेंस इट एट सेटअप बी कितना आएगा मेरा, 2.220 माइनस 0.860। डिफरेंस पूछा है तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, ना एलिवेशन निकालना है ना कुछ करना है, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है। एक सेटअप ए के लिए, एक सेटअप बी के लिए। कैसे डिफरेंस निकालोगे, जो बड़ा है माइनस छोटा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ, आपको पॉजिटिव वैल्यू मतलब एक डिफरेंस का वैल्यू आपको दिखाना है। अगर डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, आपको वो समझ में नहीं आएगा नेगेटिव वैल्यू का डिफरेंस कैसे आ रहा है। तो आपको डिफरेंस में उस दोनों में अंतर दिखाना है, तो कितने का अंतर है ये बताना है। कोई ये नहीं पूछा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कितने का अंतर है ये दिखाना है। आप दोनों की हाइट में कितने का डिफरेंस है, एक 6 फीट का है, एक 5 फीट का है। ठीक है, तो 6 - 5 कर रही हूँ, डिफरेंस 1 दिख रहा है, मैं क्या बोलूँगी 1 का डिफरेंस है, मुझे उससे मतलब नहीं कौन लंबा है कौन छोटा है। तो वही सेम चीज है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है,
1.575 और ठीक, इतना मीटर्स में लिख लेना। इसका सरनेम नहीं भूलोगे, सरनेम मीटर है, मीटर में करके लिखोगे, जो भी यूनिट होगी यूनिट आपको लिखना है। अच्छा, अब क्या करना है, आपको पूछा है फाइंड द ट्रू डिफरेंस बिटवीन लेवल ए एंड बी, मतलब ये सेटअप ए के लिए था, ये सेटअप बी के लिए था। अब मुझे इन दोनों का वैल्यू पता चल गया है, इन दोनों को देख के भी मैं नहीं बता सकती कि कितना डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू है। तब मैं क्या करूंगी, इनका ट्रू डिफरेंस निकालने के लिए एवरेज करूंगी। ट्रू डिफरेंस एट point A and B equals to 1.575 plus 1.360 by 2, जितना भी आएगा मीटर्स विल बी द ट्रू डिफरेंस। और मुझे इन दोनों की रीडिंग से ये समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू कम है। अगर आप सेटअप पे लगा रहे हो तो एक की वैल्यू यहाँ पे भी कम दिख रही है और एक ही वैल्यू यहाँ पे भी कम दिख रही है। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, ए जो है ऊपर के लेवल पे है तो ए हायर पॉइंट पे होगा। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ भाई? 1.4675 मीटर्स, इतना डिफरेंस है। जैसे कि मेरे पास CT1 के मार्क्स भी है, CT2 के मार्क्स भी है। अब मैं कैसे बता सकती हूँ बच्चा अच्छा है कि बुरा है? क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों का एवरेज निकाल देती हूँ, पता चल जाएगा बच्चे के कितने मार्क्स हैं। तो सेम वही चीज है। यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ रहा है। ठीक है, अब 4 मार्क्स में हो सकता है पूरा पूछे, कई बार कितना पूछेगा, डिफरेंस नहीं पूछेगा दोनों का, सिर्फ पूछेगा कि दोनों के लेवल का बीच का डिफरेंस बताओ, सेटअप ए और बी का। ट्रू डिफरेंस नहीं पूछेगा, तो आपको उतना ही बनाना है, नीचे का नहीं बनाना है। कई बार वैल्यू सिर्फ इतनी दी रहेगी कि भाई ये एक ही सैंडी का वैल्यू दिया है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट बैंक पे है, एक रीडिंग है जिसपे आपने ये लिखा हुआ है, नीचे का क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया है। आपको डिफरेंस निकालना है एट पॉइंट ए एंड बी। तब आप क्या करोगे, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस, 1.575 पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ समझना है, जब डिफरेंस निकालने बोला जाएगा जिस जिस पॉइंट का सिर्फ उतना ही निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना के बराबर है, चांसेस बहुत कम है आने के, फिर भी वैरायटी है तो उसको देख लो, देख के जाओगे आएगा तो सॉल्व कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट है यूनिट 3 में? नहीं, एक मिसिंग वाला क्वेश्चन था वो बन गया था, पूरा बन गया था। मिसिंग वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल राइज एंड फॉल मेथड जिस सीक्वेंस में सॉल्व करते थे उसी सीक्वेंस पे जाते जाना है। जो वैल्यू मिसिंग रहेगी उसको x मानना है, x समझ के एज्यूम करके आगे इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ खत्म करें यूनिट? हाँ, क्या हो गया हमें? देखो बेटा, आपकी रीडिंग पे यहाँ पे एक चीज मेंशन्ड है, इन्वर्टेड स्टाफ। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। तो अब उल्टे की रीडिंग मैं कैसे करूंगी, तो मैं उसको कंसिडर कर लेती हूँ कि वो माइनस वाली रीडिंग है। ठीक है, जैसे कि आपका ये स्केल है, ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब आपकी स्टाफ अगर ऐसी है तो ठीक है भाई, ग्राउंड पे। आपकी स्टाफ अगर उल्टी लटकी हुई है तो आप क्या लेके चलोगे, नेगेटिव वैल्यूज लेके चलोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में जैसे चलते हैं, तो इसलिए मैंने वैल्यूज को नेगेटिव लिया हुआ है। ठीक है, और किसी को डाउट है किसी भी चीज में, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन? ये कलर चौक नहीं थे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज था, कलर चौक होता तो बहुत इजीली दिखता है सारी चीजें। चलो, अब इस चीज पे कोई भी हो आपका फ्रेंड जो एब्सेंट होगा, बहुत से बच्चे एब्सेंट है, उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक्सप्लेन करोगे, मैं वीडियो तो डाल ही दूंगी, उनको बता दीजिएगा कि सारी चीजें जो भी थी यूनिट्स की सारी फिनिश हो चुकी है। यूनिट 4 के लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ के आना है। ठीक है, यूनिट 4 के लिए मंडे से यूनिट 4 स्टार्ट होगा। फिजिक्स में जब एंगल निकालते थे कोऑर्डिनेट्स का, वो पढ़ के आना है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ के आना है, न्यूटन्स लॉ पढ़ के आना है, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस देखे होंगे प्रीवियस ईयर,
उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा जो छूट गया हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मैडम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई ट्रिक जो छूट गई हो? मोहम्मद नियाज आलम, कैसे लेट हो गए बेटा? चलो खत्म करें यूनिट, ओके।